तो अब से 1 घंटे के बाद शुरू होने जा रहा है भारत और श्रीलंका का बड़ा मुकाबला। अगर मुकाबला जीता भारत तो फिर सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे में लंका पर डंका बजाने की टीम इंडिया की रणनीति क्या हो, इसी पर हम बात करेंगे। 3 खास मेहमान जो स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीम इंडिया के हारफनमौला खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं, अनुभवी बल्लेबाज रहे विनोद कामरी हमारे साथ हैं और बेहतरीन गेंदबाज मुरली कार्तिक। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। फिलहाल आज के इस मुकाबले से जुड़ी बड़ी बातों के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं, अभिसार के पास चलते हैं। शुक्रिया रोमाना। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आपके सामने, और अगर आज भारत जीता तो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा, और यही वजह है कि भारत का दारोमदार इस मैच पर है। टीम से 1 घंटे पहले मैदान में पहुंचे रोहित, फिटनेस टेस्ट हुआ उनका, सस्पेंस काफी बना हुआ था उनके फिटनेस को लेकर। शिखर ने नेट प्रैक्टिस की, और आज जैसे कि जानते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे, और शिखर धवन पर सबकी निगाहें यहां पर होंगी। चोट के कारण श्रीलंका के कप्तान मलिंगा का खेलना भी मुश्किल है, तो भारत की निगाह से ये एक सुखद समाचार कहा जा सकता है। तो मलिंगा का खेलना मुश्किल, यानी कि जो तुरुप का पत्ता है श्रीलंका का, वो नहीं खेल पाएंगे। रोमाना जी, तो भारत श्रीलंका मैच से जुड़ी ये बड़ी बातें जो हमें अभिसार ने बताई, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ये बेहतरीन खबर टीम इंडिया के लिए सामने आई है। बल्ले और ग्लव्स के साथ मैदान पर दिखे हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिनके खेलने पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछला मुकाबला रोहित खेले थे उसमें उनके पैर के अंगूठे पर चोट लगी थी, लेकिन अब मैदान पर दिख रहे हैं रोहित। हम सीधे आपको बांग्लादेश लिए चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुंतल, क्या फिटनेस को लेकर रोहित की सस्पेंस खत्म, क्या माना जाए, क्या फिट है रोहित? देखिए, मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है। रोहित शर्मा अभी कुछ देर पहले 15 से 20 बॉल नॉकिंग किया, और एकदम जो उनका लय है वो लय में दिख रहे थे जब वो नॉकिंग कर रहे थे। ड्राइव मार रहे थे, ऑन ड्राइव मार रहे थे, 2-1 कट शॉट भी मारे, और उसके बाद जो हुआ वो भी अच्छा साइन है। वो है कि रवि शास्त्री रोहित शर्मा के पास गए और उनको बैटिंग के तकनीक लेके कुछ टिप्स भी दिए। तो लग तो यही रहा है कि उनको उनके तरफ जितना अटेंशन दिया जा रहा है टीम इंडिया की तरफ से, पहले तो वो सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचे, एक टीम बस पे नहीं, एक अलग से गाड़ी पे, और आके आधा घंटे तक फिटनेस टेस्ट चला। वो 1-2 बॉल वो डाइव भी दिए कैच पकड़ते वक्त। तो उसके बाद ग्लव्स लेके ग्राउंड पे आना, और हालांकि अजिंक्य रहाणे वो फिलहाल आके नॉकिंग नहीं किया, और रवि शास्त्री का टाइम देना रोहित शर्मा को, सब देखकर ऐसा ही लग रहा है कि साइंस तो पॉजिटिव। बिल्कुल, आइए जरा एक बार फिर से हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो आप तस्वीरें अब देखने जा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये आज अब से करीब 1 घंटे पहले की तस्वीरें हैं। रोहित शर्मा जो मैदान पर उतरे और हाथ में बल्ले के साथ उन्होंने गेंद पर हाथ भी आजमाए। रवि शास्त्री टीम डायरेक्टर जो है, उन्होंने काफी देर तक रोहित शर्मा से बात भी की। रोहित शर्मा जिनके खेलने पर लगातार सस्पेंस बरकरार था, इससे कहीं ना कहीं टीम इंडिया की सलामी जोड़ी क्या होगी, इसे लेकर बड़ा सवाल उठ रहा था। लेकिन अब रोहित के खेलने पर सस्पेंस क्या खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल इसका जवाब पूरी तरीके से नहीं मिला है, लेकिन यहां पर उम्मीद जरूर बनती हुई नजर आ रही है रोहित शर्मा के खेलने की आज के मुकाबले में। विनोद कामली साहब, लेकिन अब तस्वीरें सामने आ गई हैं, मैदान पर उतरे हैं रोहित शर्मा, हाथ में बल्ला भी है उनके। अब उम्मीद की जाए कि खेलेंगे आज रोहित शर्मा? रुमाना, मैं तो कहूंगा कि सब कुछ सस्पेंस चल रहा है ये एशिया कप में। अगर पहले देखो तो धोनी का सस्पेंस, सेकेंड मैच में जब हम पाकिस्तान खेले तो शिखर धवन का सस्पेंस, और ये मैच में रोहित शर्मा का सस्पेंस। तो ये सस्पेंस में धोनी आजकल हमको रख रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर रोहित शर्मा कंप्लीटली फिट है तो वो जरूर खेलना चाहिए उसने। अगर नहीं है तो उसको, मुझे लगता है कि हम ये मैच जीत कर ऑटोमेटिकली हम लोग फाइनल खेल रहे हैं। तो ये अगर कंप्लीट फिट नहीं है तो उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए। उसके बाद यूएई का मैच है, तो फाइनल के लिए, मेरे हिसाब से फाइनल के लिए रोहित शर्मा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 50% फिट होगा, या 50% अनफिट है, ये मैं परसेंटेज कह रहा हूँ, लेकिन 50% मतलब मैं कहूँगा अनफिट है, तो मेरे हिसाब से वो बैठना चाहिए। लेकिन मनोज प्रभाकर जी, अगर बाहर बैठ जाते हैं रोहित शर्मा तो टीम इंडिया की ओपनिंग की जो समस्या है वो तो और विकराल हो जाएगी ना। पिछले मुकाबले में हमने देखा शिखर धवन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उतरे, अजिंक्य रहाणे को उतारना पड़ा। अब अगर आपके दोनों सेट ओपनर्स बाहर हो जाते हैं तो फिर विकल्प बचता ही कहाँ है? हाँ बिल्कुल, ये तो एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है, क्योंकि जो बाहर बैठे हुए थे अजिंक्य रहाणे वो खेल रहे हैं, और अगर दोनों ओपनर अनफिट होते हैं तो एक बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाती है इंडियन टीम, क्योंकि एक ओपनर एक ऐसा जॉब है जो स्पेशलिस्ट जॉब कहा जाता है, वो एक ओपनर ही निभा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से चोट लगने के बाद
जो रोहित वॉक ऑफ करके गए थे मैदान से, तो मुझे वैसा लगा नहीं था, क्योंकि अगर सीधा बॉल लगता है, क्योंकि वन टिप बॉल लगा है तो इतनी इंजरी के चांसेस नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। और रोहित ऐसा एक प्लेयर है जो कभी भी 50-60% में चांस नहीं लेगा और मेरा ख्याल खेलेगा, और मुझे लगता नहीं है कि रोहित बाहर बैठेंगे। मुरली कार्तिक, लेकिन एशिया कप का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ था, तब इसी तरीके का सस्पेंस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर था, लेकिन तब भी हमने देखा था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पिच पर उतरे थे, उन्होंने पिच का मुआयना किया था, और तब जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, फिर हमने देखा टॉस के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आ गए, तो उससे भी संकेत मिलता है आज जिस तरीके से रोहित शर्मा मैदान पर उतरे हैं, माना जाए कि रोहित खेलेंगे आज। देखिए, कभी कभी जब ऐसे छोटी मोटी चोट लगती है तो एक आध दिन, और आपके पास 2-3 दिन का गैप है, तो एक आध दिन जब ब्रेक लेता है तो वो सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि जैसे मनोज जी ने बोला वह सीधी नहीं लगी, और सीधी कभी कभी बहुत ज़ोर से लगती है। आजकल रीइंफोर्स्ड शूज़ आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कोई सस्पेंस वाली बात है। जी हाँ, एक आध दिन कोई बंदा प्रैक्टिस ना करता तो हम वैसे ही उसको सस्पेंस बना देते हैं। मेरा मानना है कि वो खेलेंगे। आपको लग रहा है वो खेलेंगे? हम सीधे चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जीएस विवेक न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है। लेकिन विवेक, यहां पर एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि देखिए, अगर 50% तक वो फिट नहीं है तो फिर उन्हें उतरना नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद से T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। ऐसे में ऑप्शंस क्या बचते हैं आपके पास? अजिंक्य रहाणे, पार्थिव पटेल भी क्या खेल सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं? जी नहीं रोमाना, पार्थिव पटेल नहीं खेल सकते हैं। पार्थिव पटेल तभी खेल सकते हैं जब आपका कोई भी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए और उसकी जगह वो रिप्लेस हो सकते हैं। एशिया कप के रूल्स भी वही हैं जो वर्ल्ड T20 के रूल हैं। आपका प्लेयर तभी रिप्लेस हो सकता है जब वो पूरी तरीके से बाहर हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान इस एशिया कप से बाहर हो चुके हैं और तमीम इकबाल उनकी जगह आए हैं बांग्लादेश की टीम में। तो अगर पार्थिव पटेल को खेलना होगा तो रोहित शर्मा या शिखर धवन दोनों को बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी कुंतल ने बोला और जो बाकी जानकारी आ रही है वो यही है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन शायद दोनों ही आज का मैच खेल पाएं। जी, तो रोहित और शिखर दोनों ही अगर आज का मुकाबला खेलते हैं तो फिर विनोद कांबली, अब सबसे बड़ी चुनौती इन ओपनर्स पर आ जाती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है इस एशिया कप में जो ओपनिंग जोड़ी है भारत की, वो 5 रन भी नहीं बना पाई। जरूर, अगर पहली मैच देखो तो रोहित ने वहां पर रन किए थे, फिर उसके बाद शिखर फेल हो गए थे और दूसरे मैच वो इंजरी के कारण नहीं खेले। लेकिन ये ओपनिंग रोमाना कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये ओपनिंग स्टैंड मिलना, क्योंकि ये मैच के बाद, अगर ये मैच के बाद हम यूएई खेल रहे हैं तो फाइनल के लिए मुझे लगता है कि ये 3 मैचेस बचे हुए हैं, तो ये 3 मैचेस में अपना कॉन्फिडेंस उनको लेना होगा वापस, क्योंकि शिखर को जिस तरह से आउट हुए देखा तो बहुत रिलैक्स लगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी टाइम आ गया है कि ये ओपनिंग पेयर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन दे, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे हैं विराट कोहली के ऊपर ज़्यादा रन बनाए, वो फिर जो अपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों कहीं हमें अच्छी शुरुआत देते हैं, तो ये देखना होगा। तो आज के मैच में तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत मिलेगी तो बहुत मजा आएगा। जी चलिए, हम जल्दी से जरा न्यूज रूम चलते हैं। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है, बड़ी खबर है विवेक के पास। विवेक, क्या खबर है? जी हाँ रोमाना, सबको याद दिलाना चाहें जैसे कि अभी विनोद ने कहा कि लोअर ऑर्डर पर प्रेशर आएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ युवराज सिंह की। अगर हम बात युवराज सिंह की करें तो श्रीलंका के खिलाफ 2 साल पहले इसी मैदान पर युवराज सिंह फेल हुए थे और अभी तक युवराज सिंह का पुराना फॉर्म वापस नहीं आया है। लेकिन आज मैच से पहले जैसे कि रोहित शर्मा ने अलग ड्रिल किया, वहीं पर युवराज सिंह ने भी मैथ्यू हेडन, जो कि खुद एक लेफ्ट हैंडर बहुत बड़े बल्लेबाज रह चुके हैं, उनसे टिप्स लिए, उनसे कोशिश करी कुछ सीखने की, क्योंकि बार बार युवराज सिंह यहाँ फास्ट बॉलर्स के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। छोटी बॉल अभी तक जो सुरेश रैना की हम बात कर रहे थे उनसे काफ़ी परेशान रहे। और पिछले मैच में भी, पाकिस्तान के मैच में भी अगर हम देखें तो युवराज सिंह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नजर आ रहे थे तेज़ गेंदबाज। तो उस वजह से युवराज सिंह ने थोड़ी मदद मांगी मैथ्यू हेडन से, मैथ्यू हेडन ने उसकी मदद करी। आज एक बार फिर सबकी निगाहें युवराज सिंह पर, इसी मैदान पर, इसी अपोजिशन से पहले 2 साल पहले युवराज सिंह टीम से बाहर हुए थे और उसके बाद अभी वापस आए, लेकिन अपने पुराने लय में नहीं अभी तक। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप की हार का ठीकरा फूटा था युवराज सिंह पर। ऐसे में मनोज प्रभाकर जी, युवराज से जुड़ी ये जो जानकारी दी है जीएस विवेक ने कि मैथ्यू हेडन से वो कहीं ना कहीं टिप्स ले रहे हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा, ये जरूर कहा गया कि युवराज तो नाबाद लौटे, लेकिन दिक्कत तो कहीं ना कहीं थी। कम से कम यहां उम्मीद नजर आ रही है कि युवराज समझ रहे हैं दिक्कत है उनके साथ। देखिए, युवराज एक ऐसा प्लेयर है जो एक स्ट्रोक प्लेयर है। अगर आप ये कहें कि नहीं आराम से खेला जाए या उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आए, तो प्रेशर लेके खेलने वाला ये खिलाड़ी नहीं है। और ये जो फॉर्मेट है ये डिमांड करता है कि कोई भी बॉल खाली नहीं जाना चाहिए। प्रेशर
था युवराज के ऊपर, उसने अच्छा खेल के दिखाया, मगर उसका कॉन्फिडेंस मिलेगा युवराज को। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि पिछले श्रीलंका में उसमें बांग्लादेश में हुआ था तो उसका असर दिख रहा है, ऐसा नहीं है। युवराज एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, बेशक थोड़ी फिटनेस लेवल थोड़ा नीचे गिरा है, मगर उसका जो वे ऑफ प्लेइंग है, जो अंदाज है, वो बदला नहीं है। अभी भी जो हिट मार रहे हैं वो मिडिल ऑफ द बैट मार रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, और ये फॉर्मेट में वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। चलिए हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जाहिर सी बात है एशिया कप में आज का मुकाबला जीतकर टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी, और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आखिरी मौका, चाहे ओपनर्स हो या फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, युवराज का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, सुरेश रैना का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिनके पास एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी बड़ा मौका है अपनी तैयारियों को और धार देने का। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। विश्व विजेता देख रहे हैं आप, और हम आपको बड़ी खबर ये बता दें कि रोहित शर्मा चोट के बावजूद मैदान पर उतरे हैं। अब से करीब घंटे भर पहले रोहित शर्मा मैदान पर आए, हाथ में बल्ला, ग्लव्स, उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस की है। रवि शास्त्री मौजूद थे मैदान पर, रवि शास्त्री और उनके बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई है मैदान पर। उम्मीद ऐसी लग रही है कि रोहित आज का मुकाबला खेलेंगे। और क्या अपडेट मिल रहा है, सीधे बांग्लादेश आपको लिए चलते हैं। कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुंतल, क्या माना जाए खेलेंगे आज का मुकाबला रोहित शर्मा, पक्का हो गया है? ये तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, लेकिन मुझे साइंस बहुत ब्राइट लग रहा है यहाँ, क्योंकि रोहित शर्मा अभी खुद इनिशिएटिव लेके संजय बांगर को कह रहे हैं कि उनको फील्डिंग प्रैक्टिस देने के लिए मेरे सामने अभी रोहित शर्मा फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक दो बार ऐसा हुआ कि बॉल, दूसरे फील्डर्स बॉल मिस किया और बॉल बाउंड्री के बाहर चला गया, तो रोहित शर्मा खुद को बॉल को दौड़ के लेने गए। तो ये सब होता है तो साइंस राइट होता है, खिलाड़ी टीम रहते हैं मैदान पे उतरने के लिए, तो साइंस बहुत ब्राइट लग रहा है मुझे। और रोहित शर्मा कुछ देर पहले नॉकिंग किया, और अभी तो वो एक बैटिंग शू कर भी मैदान पर है। तो वो ऐसा होता है बैटिंग शू पर जब कोई पहनता है तो उंगली पे और भी प्रेशर होता है। तो आज के सेट ओपनर्स टीम इंडिया के रोहित शर्मा और शिखर धवन हमें नजर आएंगे ओपनिंग करते हुए। शिखर धवन फिट हो गए क्या? देखिए, शिखर धवन तो बिल्कुल नॉर्मल है। कल बल्लेबाजी भी किया और फिटनेस टेस्ट जरूर हुआ था उसका, उसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी किया और टेनिस बॉल से भी बल्लेबाजी किया काफी देर तक। आज वार्म अप सेशन में एकदम नॉर्मल है, तो ऐसा माना जा रहा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि अगर वो ड्रॉप नहीं करेगा टीम मैनेजमेंट, अजिंक्य रहाणे को नहीं खिलाएंगे, तो शिखर धवन का खेलना पक्का है। और विकेट में भी उतना घास नहीं है, तो शिखर धवन खेलेंगे, यही मुझे लग रहा है। और साथ में रोहित शर्मा को देखकर भी काफी ब्राइट साइंस लग रहा है। मुझे लगता है शिखर धवन और रोहित शर्मा आज ओपन कर जाएंगे। शुक्रिया कुंतल चक्रवर्ती इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर जो कुंतल ने दी है, सेट ओपनर्स ही, मतलब रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरेगी। और इस बीच भारत श्रीलंका के मुकाबले के लिए बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको दिखाते हैं मीरपुर से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। आज मुकाबला है भारत और श्रीलंका के बीच T20 एशिया कप में। आज कौन मारेगा मैदान, इस बात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पहले मैच में बांग्लादेश को हराया और फिर पाकिस्तान को, इसलिए टीम इंडिया की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बांग्लादेश के लोग भी आज श्रीलंका की बजाय सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। एक दीवाना जो टीम इंडिया का यहाँ मौजूद है, वो चक दे इंडिया की धुन पर गाना बजा रहा है शेरे बांग्ला स्टेडियम के बाहर। क्या नाम है आपका? ओबी, तुम क्यों चक दे इंडिया क्यों कर रहे हो? तुम इंडिया के रहने वाले हो? नहीं, बांग्लादेश में रहने वाला हूँ। तो तुम क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो? आज किसी अपनी टीम को नहीं करोगे, बांग्लादेश को? करूँगी, बट इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उसकी खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है टीम इंडिया में? धोनी। और अगर मान लीजिए कि फाइनल मैच में बांग्लादेश और इंडिया की टीम का मुकाबला होता है, तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? आई थिंक दोनों को। दोनों को? जी। दोनों को क्यों करेंगे? मैं बांग्लादेश में रहती हूँ, इसलिए बांग्लादेश को, और उसके खिलवाड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इंडिया को। तो ये बांग्लादेश में टीम इंडिया के लिए समर्थन। कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। टॉस से जुड़े अपडेट के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए विश्व विजेता। एबीपी न्यूज पर विश्व विजेता ये खास कवरेज देख रहे हैं आप भारत बनाम श्रीलंका के मुकाबले की। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, टॉस हो गया है, भारत ने टॉस जीता है। बड़ी खबर, भारत ने टॉस जीत लिया है। पहले गेंदबाजी का फैसला टीम इंडिया ने किया है।
तो टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला भारत ने किया है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनका लक एक बार फिर उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण भारत बनाम श्रीलंका आज का ये मुकाबला एशिया कप के लिहाज से, क्योंकि अगर टीम इंडिया आज इस मुकाबले को जीतती है तो फिर फाइनल कंफर्म, फाइनल पक्का हो जाएगा टीम इंडिया का खेलना आज की इस जीत के बाद। टॉस जीता है टीम इंडिया ने। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला। हम सीधे न्यूज रूम चलते हैं। मेरे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, और क्या अपडेट? हम विवेक का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर श्रीलंका के खेमे से जुड़ी हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लसिथ मलिंगा आज का मुकाबला नहीं खेलेंगे। बड़ी खबर, श्रीलंका के कप्तान लसिथ मलिंगा आज के मुकाबले में भी नहीं खेलेंगे। चोट की वजह से पिछला मैच भी मलिंगा ने नहीं खेला था और आज का मुकाबला भी लसिथ मलिंगा नहीं खेलेंगे। रुक करेंगे हम न्यूज रूम से। जीएस विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या अपडेट मिल रहा है? जी हाँ रोमाना, भारत ने पहले टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और जैसे हम बार बार विश्व विजेता में एबीपी न्यूज़ पे कहते आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, शिखर धवन भी खेल रहे हैं। भारत की टीम में सिर्फ एक ही बदलाव है, अजिंक्य रहाणे जो कि पिछला मैच खेले थे, शिखर धवन ना खेलने की वजह से वो टीम से बाहर हो गए और भारत वापस एक बार फिर रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी के साथ उतरेगा इस मैच में। और यही एक ही बदलाव हुआ है टीम इंडिया में। जी, तो मुरली कार्तिक, प्लेइंग 11 टीम इंडिया का क्या होगा? इसे लेकर कहा जो जा रहा था कि सवाल बड़ा हो सकता है, खासतौर से ओपनर्स की फिटनेस की वजह से। अब वो यहां पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। राह आसान टीम इंडिया की अब? जी देखिए, आपके पास एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन है, आपने चुना हुआ है कि ये मेरे ओपनर्स रहेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत अच्छी चीज़ करते हैं T20 क्रिकेट में और ज़्यादातर क्रिकेट में कि टीम को वो ज़्यादा बदलते नहीं है। खासकर T20 क्रिकेट में तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको बैक करने की ज़रूरत है। ये ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे हर किसी का हर रोज़ सही नहीं जाता और आपको एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन चाहिए, वो आपके पास है। आप इंजरी की वजह से ही कोई बदलाव कर सकते हैं, जो पिछले मैच में हुआ। और जब दोनों ही ओपनर्स फिट हैं या कोई भी जो फर्स्ट 11 का जो प्लेयर फिट है उसका लाजमी है वापस आना, तो इसमें कोई दो राहें नहीं थी। विनोद कामली, T20 वर्ल्ड कप से पहले कहा जा सकता है कि आज खिलाड़ियों के पास ये बेहतरीन मौका है अपनी तैयारियों को धार दे देने का, क्योंकि इसके बाद यूएई के साथ मुकाबला है जो शायद टीम इंडिया के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं होगा। चुनौती हर मैच में कहूँगा कि हर मैच टू मैच हमें वो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। और जिस तरह से अभी हम पहले फील्डिंग कर रहे हैं, तो ये लास्ट मैच भी हम लोग पहले फील्डिंग किए, तो महेंद्र सिंह धोनी को अपने बॉलर्स पर बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है और वो उस हिसाब से वो उतरे हैं और पहले गेंदबाजी करेंगे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा फिर से आशीष नेहरा और बुमराह को देखने के लिए। तो और ये कहूँगा कि बैटिंग हमारी स्ट्रांग हो गई है। तो लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि टॉस जीतकर, हमें पता है कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉस जीतकर अगर बल्लेबाजी करते तो थोड़े हमें थोड़ा वक्त मिलता, जो हमारे मिडिल ऑर्डर अभी तक एक्सपोज नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि युवराज रन्स में नहीं है, सुरेश रैना रन्स में नहीं है। तो ये अगर होता उल्टा तो मेरे हिसाब से बैटिंग करते थोड़ा अच्छा हो जाता। जी, आप सहमत हैं इस बात से मनोज प्रभाकर, जो बात यहाँ पर विनोद कामली कह रहे हैं कि बल्लेबाजों के लिए एक मौका हो सकता था परखने का उनकी तैयारियों को, लेकिन टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। कामली ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमारे मिडिल ऑर्डर की बारी आएगी नहीं, क्योंकि मलिंगा नहीं खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मलिंगा के ना होने का बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, क्योंकि एक ही बॉलर ऐसा है जो उनके अटैक को संभालता है और अपने दम पे मैच जितवाने की क्षमता रखता है। और रही बात हमारे बैटिंग करने की, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोज नहीं हो सकते या उनकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि 2020 का अगर फॉर्मेट देखें तो यूएई ने भी पटकनी देने की कोशिश करी है। जितने भी मैचेस खेले हैं उनकी बॉलिंग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रही बात बैटिंग की, हमारी बैटिंग बहुत ही बेहतरीन है ऑन कार्ड। और जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि हम पहले एक्सपोज करने की कोशिश करते थे कि बॉलिंग कर लें तो हमें टारगेट पता चलेगा, अब हमारी बॉलिंग में भी उतना दम है कि हम कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैटिंग बाद में करें या बैटिंग पहले करें तो एक्सपोज हो जाएगी, मगर हमें बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर क्लीन स्वीप करने का। तो मुरली कार्तिक, अभी भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति यही नजर आ रही है कि गेंदबाजी को ही अपनी वो और धार देना चाहते हैं और गेंदबाजों की स्ट्रेंथ पर ही खेल रहे हैं वो आज का मुकाबला। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला नहीं, आप कभी कभी आप देखते हैं सिचुएशन क्या है। देखिए, ये आखिरी मैच नहीं है, आपने अभी तक सुनिश्चित नहीं किया है। आप ये खुद ही कह रहे हैं कि जब ये मैच जीतेंगे तो हम फाइनल में पहुंचेंगे। तो पहला राह या पहला जो पाथ है वो जीतने की तरफ है या जीतने की तरफ अग्रसर। अगर वो क्या करना चाहते हैं, उनको लगा कि ये कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे आपने टॉस जीता और आपने बॉलिंग की।
अगर ये मैच जीत गए तो अगले मैच में अगर यूएई के साथ जब मैच होगा तब आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं कि मैंने सब बल्लेबाजों को मैं मौका दे दूं। अभी मैच सुनिश्चित करना है, एशिया कप में फाइनल में जगह प्राप्त करनी है। उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ने कंडीशंस देके टॉस जीता और बॉलिंग किया। बिल्कुल कहा भी था महेंद्र सिंह धोनी ने कि देखिए मैं इस एशिया कप में अपने तमाम खिलाड़ियों को आजमाऊंगा, तो अगला मुकाबला उन्होंने प्रयोग के लिए रखा है। अभी फिलहाल लक्ष्य जो है वो जीत, एशिया कप का फाइनल पक्का करना। विनोद कांबली यही रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जीत तो चाहिए, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अभी हम यूएई के सामने, अगर अभी मुरली ने जैसे बताया कि यूएई के सामने हम कोशिश करेंगे, लेकिन यूएई जैसे मनोज ने भी कहा कि बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, तो ये अच्छा मैच था। हमें पता है कि हम श्रीलंका की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो जिस तरह से वो ये मैदान में टूर्नामेंट में उतरे, 2-3-4-5 प्लेयर्स उनके नए हैं, कैप्टन भी अभी खेल रहा नहीं है, तो ये मतलब जिस तरह से उनका प्रिपरेशन है वो ठीक नहीं है रहा। लेकिन अगर मैं कैप्टन होता तो मैं जैसे मैं कहा कि मैं पहले बल्लेबाजी कर लेता, तो इसलिए क्योंकि मेरे बैट्समैनों को उतना वक्त मिला नहीं है, सिर्फ विराट कोहली और तो मैं कहूँगा कि रोहित शर्मा ही रन्स में है, तो ये देखने की बात है। क्योंकि अगर बाद में जब फाइनल्स में होंगे तो हम क्या करने वाले, तो वो तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना होगा। चलिए जल्दी से जरा न्यूज रूम चलते हैं। जीएस विवेक भी कोई सवाल रखना चाह रहे हैं। विवेक, किसके लिए सवाल है? जी हाँ रोमाना, ये सवाल मुरली कार्तिक के लिए, और क्योंकि ये सवाल आर अश्विन के बारे में। पिछले दिन कल नेट्स पे आर अश्विन ने एक और वेरिएशन डालने की कोशिश करी है। वैसे भी हम जानते हैं कि बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन उन्होंने लेग ब्रेक करने की कोशिश करी, जो कि लेग ब्रेक नहीं था, रॉन्ग नहीं था। तो मतलब कि वो लेग ब्रेक करते हुए भी वो ऑफ स्पिन ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इस मैच में उतार सकते हैं, और ये वेरिएशंस और इतने सारे वेरिएशंस अश्विन को रखना ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी बॉलर्स को समझते हैं, बीच में आपने देखा था अश्विन काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते थे, और ये एक आलोचना होती थी क्योंकि हमेशा कहा जाता है जब आप एक ऑफ स्पिनर हैं तो आपका स्टॉक डिलीवरी से ही आपको विकेट मिलता है, वेरिएशंस खूब कर सकते हैं। पर ये एक चीज़ है कि हमेशा अश्विन का खुद का ये निजी सोच है कि वो काफ़ी वेरिएशंस ट्राई करना चाहते हैं। बीच में काफ़ी कैरम बॉल डालते थे, अब उन्होंने वो बंद कर दिया, ज़्यादा ऑफ स्पिनर डालते हैं। ये अच्छी चीज़ है, आप हमेशा वेरिएशन लाना चाहते हैं, आप हमेशा गेम से आगे रहना चाहते हैं, बल्लेबाजों से आगे रहना चाहते हैं, और उसमें कोई खराबी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो सवाल किया कि क्या वो इस मैच में इस गेंद को उतारेंगे, मेरा नहीं मानना है। क्योंकि मुरलीधरन हो या सकलैन मुश्ताक हो, कोई अगर नई डिलीवरी है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद आप मैच में ला सकते हैं। ये तो एक इंटरनेशनल मैच है, प्रैक्टिस में आप भले ही कुछ भी ट्राई कीजिए, पर मेरा नहीं मानना या मुझे नहीं लगता कि आज वो मैच में उतारेंगे। चलिए, लेकिन ये एक बड़े खिलाड़ी के लक्षण यहाँ पर जरूर दिखाता है। किस तरीके की छटपटाहट देखने के लिए मिल रही है अश्विन में, ये नई वेरिएशन जो वो अपनी गेंदबाजी में लेकर आए हैं, और वो तब जबकि इन हालात में वो समझ रहे हैं कि इन पिचों पर स्पिनर्स के पास ज्यादा कुछ करके दिखाने के लिए है नहीं। टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। अब टीम के कप्तान की रणनीति क्या होगी, नई गेंद वो किस गेंदबाज के हाथ में थमाएंगे, इन तमाम सवालों पर आगे बात करेंगे। तो एशिया कप में पहले बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया का मनोबल 7वें आसमान पर। आज श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला, टॉस भारत ने जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। तमाम खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मनोज प्रभाकर जी, गेंदबाजी विभाग जो है टीम इंडिया का वो भी बेहतर नजर आ रहा है। अब कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप से पहले ये जो बड़ा मौका है टीम इंडिया के पास, और कौन कौन सी बातें जिन्हें धार दे देनी चाहिए? देखिए, किसी बेहतरीन खिलाड़ी ने वर्डिंग बोले थे, व्हेन द डे इज़ गुड मेक इट ग्रेट। तो यही चीज़ हमें अपनानी चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी है और इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए कि दुनिया में एक अलग तरीके से पहचान हो, जैसे वेस्ट इंडीज़ ने आज से 10-15 साल पहले करी थी कि उसके नाम से थर्राते थे दूसरी टीमें। तो यही चीज़ हमें अपनानी चाहिए। जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, चाहे अब बॉलिंग की बात करें, चाहे हम बैटिंग की बात करें, मैं समझता हूं कि कहीं पर भी कमी नहीं नज़र आ रही है। बस थोड़ा कमी है तो हमारे मिडिल ऑर्डर में, जहां पर थोड़ी सी चोट लगने पर आप हिल रहे हैं। धोनी भी ये मेरा ख्याल जांच नहीं रहे हैं। जब हमारी 2-3 विकेटें गिरती हैं तो सारा का सारा जो प्रेशर लेने वाला एक आदमी होना चाहिए था, वहां वो दिख नहीं रहे। चाहे वो सुरेश रैना की बात करें, चाहे वो युवराज की बात करें, चाहे खुद महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, तो ये एक छोटी बात। मनोज प्रभाकर कह रहे हैं कि जीत तो रहे हैं, लेकिन जीत की धमक वो दिखाई दे, यही जरूरी है। जरूर कंसिस्टेंसी रखना ही चाहिए। और जो हमारा अटैक है अभी, जो जिस तरह की बॉलिंग है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं हमें हमारी कमजोरी है। बहुत बढ़िया रोटेट कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो उनकी तारीफ करनी होगी। अभी ये मैच में भी देखना है कि श्रीलंका को कम ना आके, तो जैसे जल्द से जल्द उनको अगर ऑल आउट रोक देना चाहिए।
ये मुझे पहला सवाल पूछ दिया आपने रोमाना है, तो मैं ठीक है, मैं कहता हूँ कि 100 110। 100 110। मुरली कार्तिक, ये सवाल वापस मुझ पर भी है कि कितने में रोकना चाहिए। देखिए कंडीशंस थोड़े बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं। कल भी हमने देखा कि यूएई ने भी परेशान किया, तंग किया पाकिस्तान को, और उसके बाद एक अच्छे साझेदारी की वजह से मैच जीते। तो अगर भारत जैसे पिछले मैच में जैसे गेंदबाजी की, तो हो सकता है कि 100 से भी के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी श्रीलंका की टीम थोड़ी ऐसी कोई सेटल्ड टीम नहीं है। ठीक है मनोज प्रभाकर जी, सिर्फ फिगर कितने पर रोकना चाहिए? 110 और 20 के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो 100 से कम कह रहे हैं मुरली कार्तिक, और बाकी दोनों खास मेहमान जो हैं वो 100 से 110 120 तक लेकर जा रहे हैं। देखना ये होगा भारतीय गेंदबाज अब कहां रोकते हैं श्रीलंका की टीम को। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।